जय हिंद, नमस्कार। 12 अप्रैल 2023 को बठिंडा मिलिट्री कैंट में 4 जवानों की जो हत्या का मामला है वो अब इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि गनर देसाई मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है और पूछताछ में उसने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। तो इसके बाद अब ये मुद्दा उठने लगा है, सेना में यौन शोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत। पंजाब के बठिंडा सेना स्टेशन में 4 जवानों की हत्या के मामले में वहीं पर तैनात एक जवान को गिरफ्तार किया गया है और रिपोर्ट्स के अनुसार चारों मृतक उसका यौन शोषण करते थे, जिससे तंग आकर उसने उनकी हत्या कर दी। शुरू में इस जवान को चारों हत्याओं का चश्मदीद यानी गवाह माना जा रहा था। उसी ने पुलिस को बताया कि वारदात के साथ इंसास राइफल और एक कुल्हाड़ी लिए 2 संदिग्धों को स्टेशन से बाहर आते देखा गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई भी मामला नजर नहीं आने के बाद उसने इस जवान से विस्तार से पूछताछ की गई। तब उसने मान लिया कि उसी ने अपने चारों साथियों को मारा है। इस जवान को अब गिरफ्तार तो कर लिया गया है। पंजाब पुलिस और सेना ने सिर्फ इतना बताया कि इसने निजी दुश्मनी की वजह से चारों पर गोलियां चलाई, लेकिन सेना के सूत्रों के हवाले से और मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि चारों मृतक इस जवान का लंबे समय से यौन शोषण करते आ रहे थे और इसी तंगी के कारण उसने उन चारों की जान ले ली। अब बात करें कि सेना में जो यौन शोषण के सामने जो कानून है उसके ऊपर सेना का कानून कमजोर क्यों है। हालांकि इस मामले में सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत सेना अपनी अलग से जांच कर रही है। सेना में यौन शोषण के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तरह के मामले कम ही सामने आते हैं। तो देखना होगा कि सेना इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या मामले को दबा देगी या फिर इसके ऊपर उस जवान का मेडिकल करवाने के बाद उचित और फैक्ट के साथ में रिपोर्ट पेश करेगी। सेना के लिए यौन शोषण के मामले एक पेचीदा विषय है। जानकारों का कहना है कि सेना कानून में यौन शोषण के मामलों में सुनवाई करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से या तो पीड़ित सामने नहीं आते या फिर कई बार शिकायत करने पर भी जो गुनहगार है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि सेना में ही यौन शोषण के दोषी पाए गए अधिकारियों को सजा दिए जाने के मामले भी देखने को मिले हैं। यहां तक कि कई बार कोर्ट मार्शल तक की सजा भी और सिविल जेल की सजा भी दी गई है। एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने एक लेख में लिखा कि सेना के कानून में यौन शोषण के मामलों को देखने के लिए कोई विशेष प्रावधान है ही नहीं, और अगर ऐसे मामलों पर कार्रवाई की भी जाती है तो अधिकांश जांच पड़ताल सेना के अंदर ही की जाती है और इसकी विश्वसनीयता नहीं रहती है। द प्रिंट वेबसाइट के लिए लिखे इस लेख में लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने यह भी लिखा कि सेना में इस विषय को लेकर लोगों को चुप करा दिया जाता है। वो कहते हैं कि एक बार खुद उन्होंने जब एक महिला सैन्य अधिकारी पर यौन हमले के लिए एक मेजर जनरल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, तब उस समय के सेना प्रमुख ने पनाग को फोन किया और दोबारा विचार कर लेने की सलाह दी, क्योंकि उनके फैसले से सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती थी। इस मामले में भी अभी तक चुप्पी बनाए रखने की ही कोशिशें की जा रही है। बठिंडा मिलिट्री कैंट में जो गनर देसाई मोहन ने आरोप लगाए हैं, हालांकि उसने जो काम किया है वो ठीक नहीं किया है। ये आरोप वो पहले भी लगा सकता था, या हो सकता है कि उसने पहले भी इस मामले को रिपोर्ट किया होगा, उसके ऊपर कोई इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल भी रही होगी, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया और उसी के बाद उसकी मानसिक हालात खराब होते होते उसने ये गलत कदम उठा लिया। तो ये भी एक जांच का विषय है कि इससे पहले भी क्या गनर देसाई मोहन ने यौन शोषण के बारे में अपने यूनिट में किसी को बताया, उसके ऊपर कोई जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है या नहीं, और यदि पहले बताया है उसने और उसने जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर कोई
यूनिट के कमांडर्स और ऑफिसर्स या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए कोई इस प्रकार का जो फाइंडिंग्स है वो नहीं हुई, और उससे जो फाइंडिंग्स हुई भी है तो उससे वो गनर देसाई मोहन संतुष्ट नहीं था, तो ये सब जांच का विषय है। और ये जांच ना जो सेना के इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर सकती है, ना ही इस जांच को सही तरीके से पुलिस कर सकती है। इस जांच के लिए सीबीआई ही उचित माध्यम है। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि इस मामले में भी अभी तक जो चुप्पी बनाए रखी थी या अभी भी रखी जा रही है, इसका मतलब भी मामले को दबाया जा सकता है। मामला यौन शोषण का है। ये दावे सेना और पुलिस के जितने भी जो अधिकारी हैं उनके हवाले से कई बार मीडिया रिपोर्ट में पब्लिश भी हो चुका है, कहा भी जा चुका है, लेकिन सेना और बठिंडा पुलिस ने अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की है। बठिंडा के एसपी गुरलीत सिंह खुराना ने पत्रकारों को कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस मामले में निजी कारण है जिनके बारे में हम मीडिया को नहीं बता सकते, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे ना पूछें। यानी एक एसपी मीडिया को कहता है कि निजी कारण जरूर है लेकिन हम उसको बता नहीं सकते, और आगे आप दोबारा से इस प्रकार के प्रश्न भी ना पूछें। अब देखना होगा कि सेना मामले पर और जानकारी कब जारी करती है। इस मामले ने एक बार फिर से सेना के अंदर कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की कमियों को भी उजागर किया है। सेना की तीनों शाखाओं में जो आत्महत्या है और भ्रातृ हत्या है, इसके मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा संसद को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2022 तक सेना की तीनों शाखाओं में यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कुल मिलाकर 800 से ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच भ्रातृ हत्या यानी टारगेटेड किलिंग कह सकते हैं या फ्रेट्रिसाइड कह सकते हैं, ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य का एक कार्यक्रम 2009 में ही शुरू किया, जिसके तहत तनाव प्रबंधन सिखाया जाता है। जिन्हें तनाव का ज़्यादा खतरा हो उन्हें आइडेंटिफाई करके और उनकी काउंसलिंग की जाती है। लेकिन ये काउंसलिंग क्या धरातल पे होती है? और एक सैनिक 24 घंटे जब वो ड्यूटी पे तैनात रहता है, उसको ना सोने का समय, ना खाने का समय है, और ना ही छुट्टी के बारे में सोचने का समय है, तो क्या वो काउंसलिंग से उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? काउंसलिंग करने से उसको छुट्टी मिल जाएगी? काउंसलिंग करने से उसके घर में जो समस्या है वो दूर हो जाएगी? ये सब कागजों में कोरी कल्पनाएं हैं। सेना को देखना होगा कि इस तरह के कार्यक्रमों का कितना असर हो पा रहा है। साथ ही ये भी देखना होगा कि जो सहकर्मी है यानी जो सैनिक के साथी हैं, उनके द्वारा जो यौन शोषण के मामले क्यों हो रहे हैं और समय रहते सामने क्यों नहीं आते, ताकि इन पे कार्रवाई की जा सके। तो ये रिपोर्ट DW में छपी है और मैंने आपको इस रिपोर्ट के बारे में इस वीडियो में खुलकर जानकारी दी। साथियों, इस प्रकार के जितने भी मामले होते हैं उनमें संकोच और दबाने की आवश्यकता नहीं है। हम जितना दबाएंगे उतना ही जोर से ये मामले फटते हैं, उतने ही ज़्यादा ये मामले बाहर आते हैं। यदि एक जवान इनिशियली इस प्रकार की कोई रिपोर्टिंग करता है शुरुआत में ही, उसी समय यदि उचित कदम सेना द्वारा उठा लिया जाए तो ये इतने बड़े मामले नहीं होते जितने कि 4 जवानों की जो बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हत्या हुई है। इस पूरे मामले को ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मामला ये कुछ ही दिनों पहले शुरू हुआ है। ये मामला हो सकता है कि 2-3 साल से चल रहा होगा और आखिर अंजाम आप सबके सामने है। जो भी उचित संस्थाएं हैं, जो सैन्य अधिकारी है, जो कमांडर्स है, उनको हर एक जवान की समस्या के बारे में पता होना चाहिए और समस्या का सबसे बेस्ट निवारण है उसको समय पे छुट्टी देना। और दूसरा, यदि यूनिट में भी इंटरनल को ऐसी बात होती है तो जब भी उसके द्वारा कोई ऐसी शिकायत की जाती है तो उस शिकायत की तह तक जाके और फैक्ट फाइंडिंग करते हुए उचित कदम उठाना, तभी इस प्रकार के मामले रुक सकते हैं। और मामले जितने दबाए जाएंगे उतने ही वो ज़्यादा बड़े मामले निकल के बाद में सामने आएंगे। तो साथियों, बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।